ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आज हम सब लोगों को सेल्फ डिफेंस के और आपदा की स्थिति से निपटने के लिए कुछ नुस्खे, कुछ ऐसे तरीके जो आपके पास विपरीत परिस्थितियों में उपलब्ध हैं, बस आपको धैर्य रखना है, अपना जो होशो हवास है वो बनाए रखना है और उन तरीके बताइए तो पता होना चाहिए कि भाई इसलिए सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाया जा रहा है। अब पता ही नहीं है तो फॉर्म भरने का मतलब नहीं। आपदा के समय में अपनी और अपने आसपास के जो लोग हैं, जो कोई घायल है, उनकी जीवन की सुरक्षा के लिए आपको काम करना है। सही है, बाकी लोगों को पता है, इस तरह सबको पता होना चाहिए अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो उसको क्यों भर रहा है। अगर पता ही नहीं है तो फिर किस मतलब से भर रहे हो, ठीक है। इसलिए अच्छे से इस फॉर्म को भरना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप या तो कार्रवाई, आग बुझाने के तरीके, मलबा हटाने की विधि और सावधानियां, खोज एवं स्थल का निरीक्षण, निकट आश्रय स्थल की जानकारी, घायलों को ले जाने के तरीके, रक्त स्राव को रोकना, हड्डी टूटने को सपोर्ट देना और सीपीआर, ये बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। नागरिक सुरक्षा की परिभाषा में बता देता हूँ। नागरिक सुरक्षा का मतलब किसी राज्य के नागरिकों को मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़, आतंकवादी हमलों से बचाने के लिए प्रयास करना। ये राज्य के उपायों के माध्यम से लोगों, संपत्ति और स्थान की रक्षा करने का एक स्थान है। नागरिक सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य जैसे हड्डी में हमने उसको चेक किया, उसको परिचय दिया और इसके बाद क्या है, उसको टू हैंड से उसको उठाना है, सपोर्ट देते हुए एक पैर को होल्ड करना है, आराम से उससे बोलना कि आप थोड़ी हमारी सहायता करना और हमारे हाथ पर बैठ जाना। दोनों हाथ मरीज के दोनों रेस्टोर रहेंगे उसके क्या गर्दन पर, ठीक है। अब ये होश में था और आपने उसको उठा के ले गए, ठीक है। इसको आराम से तुम कितनी ही दूर आराम से ले जा सकते हो, लेकिन उस कंडीशन में जैसे आप उठाए, जनरली लोग यही उठाते हैं जब ये भैया हम लोग पेशेंट्स में या फिर कोई भी जो घायल व्यक्ति आपको मिलता है तो उसमें ही चलना चाहिए जिसकी पल्स नहीं है और जिसकी सांस नहीं चल रही है। अगर ये देख के आपको देखना है कि पेशेंट होश में है कि नहीं है। इसके बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो आपको उनके कंधे पे चिमटी बनना है। चिमटी बनने के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे हैं तो उसके बाद हमें 108 को फोन लगाना है और इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को बुलाना है। इसके बाद हम CPR स्टार्ट करते हैं। CPR के 3 पार्ट होते हैं, C, A और B। C का मतलब सर्कुलेशन, A का मतलब एयर वे और B का मतलब ब्रीदिंग। तो C, A और B इसी क्रम में हमें याद रखना है। C का मतलब सर्कुलेशन होता है। सर्कुलेशन में सबसे पहले हमें क्या करना है, देखें ये किसी भी पेशेंट की 2 निप्पल्स होते हैं, निप्पल्स के बीच में निप्पल्स के बीच में एक इमेजिनरी लाइन बना के बीच में छाती के ऊपर के 2 तिहाई हिस्से और नीचे के 1 तिहाई हिस्से के बीच में हमें हमारी हथेली को रखना है। देखें ये हाथ है, ये हाथ है, ऐसे बांध रहे हैं और ये हथेली का प्रेशर हमें देना है। ये हथेली से हमें प्रेशर देना पड़ेगा 2 तिहाई और 1 तिहाई हिस्से के बीच में। ऐसे देंगे हम लोग प्रेशर और हमें हमारे शरीर से प्रेशर देना है। ऐसे हाथ ऐसे दबा के कुछ नहीं होगा, हमें हमारे शरीर का वजन डालना है। ये पूरा प्रेशर देना पड़ता है यहाँ पे और ये कम से कम 5 सेंटीमीटर डीप या फिर 2 इंच डीप होना चाहिए और 1 मिनट में कम से कम 100 कंप्रेशन होने चाहिए, तब जाके इसका कोई फायदा होता है। तो हम देखें ऐसे 100 कंप्रेशन देते हैं, ठीक है, ऐसे कंप्रेशन देंगे और इसके बाद हम लोग पेशेंट का पल्स चेक करते हैं। पल्स कैसे चेक किया जाता है, सबके गले की सांस की नली होती है, बीच में सांस की नली के साइड में या 2 मसल्स होते हैं जो बड़े बड़े आपको उंगली में लगेंगे, उनके बीच में गड्ढा होता है। तो आपकी 2 या 3 उंगलियां लेके हमें वहाँ पे फील करना है। सब लोग फील कर सकते हैं अपने अपने गले पे कि कुछ धक जैसा वहाँ पे महसूस होता है कि कुछ फर्क रहा है इसका। तो हमें पेशेंट का ये चेक करना है। ये भी चेक नहीं हो रहा है
हमें CPR या कंटिन्यू रखना है। ठीक है, जब हमने स्लो कंप्रेशन दे दी है उसके बाद हमें पेशेंट को ब्रीदिंग लेना है। एयर वे लेंगे तो एयर वे क्लियर करेंगे, पेशेंट का मुंह खोलेंगे, मुंह खोलने में मुंह में कुछ मिट्टी है कि कुछ कचरा है तो उसे साफ किया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करा जाता है। हमें सबसे पहले चिन को ऊंचा उठाना है, अपने दोनों हाथ लेने हैं, दोनों हाथ से चिन को ऊंचा उठाएंगे, ऐसे मुंह खोलेंगे, मुंह में कुछ भी कचरा होगा उसे साफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद पेशेंट की नाक को दबाया जाता है और अपने मुंह से पेशेंट को सांस ली जाती है। ठीक है, अगर मान लिया आप मुंह से सांस लेने में कंफर्टेबल नहीं है तो कोई भी ट्यूब या पाइप मिल जाए या फिर अपने हाथ से मुट्ठी बांध के या आप ऐसे सांस ले सकते हैं। कम से कम 2 बार सांस लेनी होती है, तो हर 30 कंप्रेशन के बाद आपको 2 बार सांस लेनी है। 30:2 का रेशियो चलता है। और अगर 2 लोग रहते हैं तो 2 मिनट के बाद आपको चेंज करना पड़ता है अपना पोजीशन, क्योंकि एक आदमी थक जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट तक कर सकता है। इसके लिए 2 मिनट के लिए उसे रेस्ट किया जाता है, फिर ये किया जाता है। तो ये आप कब करेंगे? जब पेशेंट बेहोश है, पेशेंट की सांस नहीं चल रही है, सांस आप ऐसे चेक करेंगे, सांस चल रही है नहीं चल रही है, उसकी चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं हो रही है। और दूसरा तब जब उसकी पल्स नहीं है, अगर उसकी सांस चल रही है, पल्स चल रही है तो CPR नहीं लेना है, तो घातक हो सकता है। ठीक है, CPR उठा के कंधे पे इस तरह उसको सिक्योर करते हुए लेके जाएगा। अब ये एक इंसान इसको कितनी भी दूरी पे आसान दिख रहा, अभी आप लोगों से करवाया जाएगा। अब आप में से कोई 2 परिचय में अपना नाम बताना है, बोल देना, मैं आपको मदद के लिए आ रही हूँ, मैं आपको मदद करूँगी। घबराओ मत, अब आप मदद करिए। आपको नहीं है बीच हटा लो, हाँ हटा लो, कर लेता हूँ, आ जाएगा, मुझे होती है एडियर के बाद क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है। इसके बाद इसको तुम्हारा कंप्लीट कराना होती है। इसमें लिखा रहता है ये ABC किस कैटेगरी का आपको बुझा सकता है। अगर उसमें लिखा A और B तो यानी कि A और B कैटेगरी का आपको क्या कर सकता है? बुझा सकता है। अब इसमें लिखा है नहीं C करना, अभी क्या बुझा सकता है? पदार्थ और तरल पदार्थ क्या आपको क्या कर सकता है? बुझा सकता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? फोम टाइप फोम जो होती है ना, क्या करती है? पानी हो या कोई तरल पदार्थ को उसके ऊपर जाके बैठ जाती है और क्या कर देती है? ऑक्सीजन, क्योंकि आग लगने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन, ईंधन और ज्वलनशील ताप। आप मान लो अगर किसी गैस टैंक, मान लो गैस की टंकी आपके घर में, अगर उसमें आग लगे तो क्या होगा? सर कमरा इसको बोलते हैं आग। इससे क्लीन बड़ी छतों, कैसी छतों को आसानी से काट दो। देखो ये हमने बुलाया है, वो कर दूंगा। अभी क्या है जो आगे रहेगा, ठीक है, बढ़िया, ताजा हो जाओ। अब इसको ले आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद।